देश में अब तक जितने भी आंदोलन हुए थे उसमें सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन जो पिछले साल हुआ था। 11 तारीख को सारे किसान अपने अपने घरों को गए थे दिल्ली की सीमाओं से। सिंघू बॉर्डर से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर राई है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का ये जगह, और वहां पर एक बार फिर किसान इकट्ठा हुए। मुद्दे वही हैं, आवाजें वही हैं, किसान वही हैं और वहां वाली सरकार भी वही है। नया क्या है, पिछले एक साल में क्या बदला है और इस तरह के प्रदर्शन से क्या मिलने वाला है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभिमन्यु कुहाड़ हमारे साथ है। अभिमन्यु, लोग कहते हैं कि बार बार किसान सड़कों पे आ जाते हैं। जो मांग आपकी 14 महीने में पूरी नहीं हुई, क्या उम्मीद है? इस तरह के प्रदर्शन से कुछ उम्मीदें हैं क्या? देखिए प्रभाकर जी, लोकतंत्र में जो हमारे पास एकमात्र रास्ता है वो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का, और इस सरकार में नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। इसीलिए आज हम महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपेंगे। भारत सरकार के लेटर पैड पे, जिस पे अशोक स्तंभ ऊपर लगा हुआ, उस पे हमारी सरकार कुछ लिख के देती है, नीचे सरकार के अधिकारी के साइन होते हैं और सरकार 180 डिग्री उससे पलट जाती है। तो ये एक तरीके से सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है, लोकतंत्र की मूल भावना का उल्लंघन कर रही है। आज ये एक आखिरी ट्रेलर है। इससे पहले आपने भी कवर किया था, हम 22 अगस्त को जंतर मंतर गए थे और भी कई कार्यक्रम हुए। उसके बाद रेलवे के केसेस सरकार ने हटाए, बाकी केसेस हरियाणा पंजाब के हटे, बाकी और कई मांगे पूरी की। ये हमारा आज एक आखिरी वार्निंग है कि या तो सरकार एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे और एमएसपी भी स्वामीनाथन के C2+50% फार्मूले के अनुसार, अन्यथा अगला धरना प्रधानमंत्री जी के कार्यालय के बाहर लगेगा और किसान वहां से जब तक नहीं उठेगा जब तक किसानों की सारी मांगे पूरी नहीं होंगी। अब इसी से जुड़ा हुआ सवाल कि वो आंदोलन जो होगा वो संयुक्त किसान मोर्चा और राजनीतिक का होगा या देश भर के सभी किसान संगठनों का एक आंदोलन? प्रभाकर जी, जो 13 महीनों तक जो आंदोलन चला, कुछ लोगों को ये भ्रम हो गया कि वो आंदोलन कोई नेता या संगठन चला रहे थे। वो आंदोलन कोई नेता या संगठन नहीं चला रहा था। जो ये भाईचारा हजारों की संख्या में आया हुआ है, जो समाज का 36 बिरादरी का भाईचारा था, वो उस आंदोलन को चला रहा था। जिस इंसान की 15 रुपए की हैसियत थी, उसने भी उस आंदोलन में 100 रुपए का सहयोग किया है। समाज आंदोलन चलाएगा, आगे भी समाज लड़ेगा और पीछे भी आंदोलन में समाज लड़ा था। ये समाज गैर राजनीतिक सोच के साथ है। यहाँ पे हो सकता है कोई आदमी किसी पार्टी का वोटर हो, कोई आदमी अन्य किसी पार्टी का वोटर हो, लेकिन जब बात किसान की आती है तो ये सारे के सारे एकजुट हो जाते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि मोर्चे को तुरंत पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक रहना चाहिए। तो जिसे आपको लगता है कि वो राजनीतिक हो गए हैं, क्या आपके अगले आंदोलन में उन्हें बुलाया जाएगा, वो शामिल होंगे? देखिए, जो गैर राजनीतिक है, जो पूर्ण तौर से गैर राजनीतिक प्रिंसिपल पे सहमत होगा, उन सब का स्वागत है। वो किसी भी विचारधारा का संगठन हो, लेकिन गैर राजनीतिक यदि उसकी सोच होगी, वो पब्लिक में बोलेगा कि भाई हम चुनाव में नहीं जाएंगे। देखिए, हमारा काम चुनाव लड़ना नहीं है प्रभाकर जी, हमारा काम है एक प्रेशर ग्रुप बना के रखना। लोकतंत्र में प्रेशर ग्रुप की बहुत जरूरत होती है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। जब आंदोलन चल रहा था पिछला, 3-4 राज्यों की सरकारों ने अपनी अपनी विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित किया कि कानून उल्टे लिए जाएं, लेकिन कानून उल्टे नहीं लिए। लेकिन किसानों ने अपने शांति, एकजुटता और धैर्य के साथ वो कानून वापस करा दिए, जो 3-3 राज्यों की चुनी हुई सरकारें नहीं करा पाई। तो जनता के अंदर जो ताकत है वो किसी सरकार में नहीं है। आपको लगता है कि जितना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था पिछले साल, उतना बड़ा आंदोलन देश में दोबारा खड़ा हो पाएगा? बिल्कुल खड़ा हो पाएगा। अभी सरकार को गलतफहमी है कि किसान अपनी मांगों को भूल गया है, और यहाँ से जब उठे थे सब कुछ याद है किसानों को। यहाँ एक तरह की यूनिवर्सिटी में क्लास लगा के गए हैं 1 साल तक, और अब किसान बोलना सीख गया है, अपने अधिकारों को जान गया है। तो अब किसान किसी भी समय जब भी हम कोई आह्वान करेंगे, बड़ा आह्वान करेंगे, जिस तरह से अराजनीतिक तौर पर लोग फिर से इकट्ठा हुए हैं, फिर से जब भी बड़ा आह्वान होगा सभी लोग इसी तरह से साथ देंगे। आज भी आप देखो, एक छोटी सी कॉल पर कितने बड़ी संख्या में हरियाणा और पंजाब से लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। सोनीपत में किसानों के इस जमघट को देखकर एक बार ऐसा लग रहा है कि फिर किसान आंदोलन अंगड़ाई ले रहा है। क्या दोबारा किसान आंदोलन फिर होगा? इस पर बात करने के लिए डलीवाल साहब हमारे साथ हैं। डलीवाल साहब, ऐसा लग रहा है कि फिर किसान आंदोलन होने जा रहा है, तैयारी हो रही है क्या? देखिए, मामला ये है कि
जब जब किसानों को समस्याएं घेरेंगी, स्वाभाविक है किसान आंदोलन के राह पर चलेगा। सरकार ने लोगों के साथ कई वायदे किए। यही सरकार है जब इन्होंने सत्ता में आने के लिए लोगों के साथ एक वायदा किया था 2014 में कि हम C2+50 से किसानों को फसलों का भाव देंगे, हम डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे। लेकिन 2015 में आकर इन्होंने उससे साफ इनकार कर दिया, जवाब दे दिया और सुप्रीम कोर्ट में जाकर। जब ऐसे ऐसे मुद्दे आएंगे तो लोग अपनी आवाज़ को, अपनी मांग को लेकर, अपनी समस्या को लेकर फिर सड़कों पे नहीं आएंगे तो और क्या करेंगे। पीछे सरकार ने हमारे साथ कमिटमेंट किया कि हम MSP की गारंटी का कानून देने के लिए काम करेंगे, लेकिन जो सरकार ने कमेटी के लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशन पेश किए, जो नोटिफिकेशन दिया, उसमें कहीं पे भी MSP की गारंटी का कानून देने की कोई बात नहीं की गई। तो इसका मतलब सरकार अपनी बात से भाग रही है, मुकर गई है। अगर सरकार उस बात से मुकरेगी तो लोग आंदोलन के राह पे आएंगे ही आएंगे। दूसरी बात, सरकार ने कमिटमेंट की कि सभी लोगों के केस मुकदमे वापस ले लेंगे। जो लोग हमारे आंदोलन के दौरान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे, हमारे NRI भाई, उनको इन्होंने ब्लैक लिस्ट किया, वो सब मांगे मानी हुई है ना। इन्होंने एक बात ये भी कही थी कि एक कमेटी बन गया, कमेटी जो रिपोर्ट देगी उसके हिसाब से हम लखीमपुर वाले जो पीड़ित हैं, विक्टिम हैं, उनको हम इंसाफ देंगे। देखिए, उनको इंसाफ देने की बात कहाँ, साफ नज़र आ रहा है कि अजय मिश्रा टैनी ने वहाँ पे लोगों को डराया, धमकाया और अपने आदमियों को प्रवोक करके वो एक तरह का वो जो घटनाक्रम 3 तारीख को वो हुआ उसको अंजाम दिलवाया और उसका बेटा उसमें शामिल है। तो जब सरकार के पास बात हुई हमारी, तो ये माना उन्होंने कि ये 120B का मुजरम है, इसको इसी इन्वॉल्व करेंगे। और अब क्या हो रहा है, अब जब चार्ज फ्रेम हुआ है, उसका नाम कहीं पे नहीं उसका लिया गया। जब तक वो आदमी सत्ता में रहेगा, स्वाभाविक है कि सत्ता किसी तरह की हमें इन्वेस्टिगेशन, हमें इंसाफ नहीं मिलने देगी। अलग अलग स्टेटों में ये आज के दिन हमारे शहीदों को प्रणाम करेंगे। हम, हमारा SKM गैर राजनीतिक सभी जगह पे हमें उनको श्रद्धा के फूल अर्पित करेंगे। आगे की बात क्या है कि आज सभी अलग अलग स्टेटों में होगा, बाद में एक बैठक रखेंगे कि इसको आंदोलन को और आगे तेज गति कैसे दी। आज यहाँ से हम यहाँ से वो अपनी जगह से प्रण लेंगे कि किसानों की जो इन लोगों की, इन शहीदों की डिमांड बाकी हैं, उन डिमांड्स को लेने के लिए, जीतने के लिए, उनको हासिल करने के लिए हम आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। मतलब एक आंदोलन की, अगले आंदोलन की तैयारी 100% करेंगे, कर रहे हैं। और फिर बात वही आएगी कि चुनाव होने हैं, चुनाव के पहले फिर माहौल किसान बनाने लगे, जैसे यूपी में चुनाव थे उसके पहले बन रहा था, ये बातें फिर उठेंगी कि किसान तो चुनाव के ठीक पहले ही सड़कों पे आते हैं। देखिए, सरकार जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की लोकप्रियता नीचे आती है, तभी वो समझती है भाषा कि किस भाषा से, और हमारा किसी पॉलिटिकल एक पार्टी की लोकप्रियता को गिराने का हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद है केवल हमारी मांग, हमारी समस्या, हमारे मुद्दे उठाकर लोगों के सामने ले जाना कि ये हैं। जब लोगों के अंदर वो बात जाती है तो वो अपने आप सरकारें अपने ठिकाने पर आती हैं। और सरकार तभी सुनती है जब उसे चुनाव में जाना हो। देखा है, आपने देखा है, अगर चुनाव ना होता, हम 13 महीना इन्हीं बॉर्डरों पर बैठे रहे, सरकार बिल्कुल कान पर नहीं होकर सो रही थी। लेकिन जब वो चुनाव का समय करीब आया, लोकप्रियता नीचे गई, तो फिर मतलब सरकार को मजबूरन वो 3 कानून वापस लेने पड़े। ये स्वाभाविक बात है। ये तो हम ये मानेंगे कि ये हमारी बदकिस्मती है, हमारी कुछ जल्दबाजी करने वाले कुछ भाइयों ने जल्दबाजी की। अगर हम 15 दिन 20 दिन और बैठ जाते तो ये हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, सबका सब मामला उसी समय। तो आप ये कह रहे हैं कि उस आंदोलन में वो जो कमी रह गई, जिसके चलते आज दोबारा सड़कों पे आना पड़ रहा है। हाँ, स्वाभाविक बात है, जो वो कमी रही है वो कमी ही तो है कि आज हमें सड़क पे आने के लिए मजबूर कर रही है। अगर MSP उसी दिन मिल जाती तो हम सड़क पर क्यों आते। अगर सभी किसानों के मुकदमे वापस हो जाते, NRIs को
ब्लैक लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाता तो हमें सड़क पर आने की ज़रूरत नहीं थी। तो उसी तभी की जो कमी रही है वो अब निकालने के लिए स्वाभाविक है, आंदोलन पे आएंगे हम। तो वोट देने के बाद वोटर्स को, मतदाताओं के पास एक ही विकल्प होता है, सरकार या तो प्रेम से सुने और नहीं तो लोग सड़कों पर उतरेंगे और फिर अपनी बात सुनाएंगे। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आवाज़ या तो संसद से सुनो, नहीं तो सड़क से। तो फिलहाल साल भर किसान अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करते रह गए। फ़ायदा एक हुआ था, फ़ायदा ये हुआ था कि जो किसानों को लगा कि तीनों कृषि कानून गलत थे, किसानों के खिलाफ थे, सरकार को उसे वापस लेना पड़ा था। लेकिन एक मांग रह गई थी, MSP की। किसान ये लड़ाई पहले से लड़ते आ रहे हैं और अभी भी ये लड़ाई बदस्तूर जारी है। कैमरामैन अमित के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24, सोनीपत।